नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू निफ्टी इंडिया बाजार। निफ्टी इंडिया बाजार की टेक्नो फंडा सीरीज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कैनरा बैंक की। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, देश के सबसे बड़े निवेशक ने कैनरा बैंक में हाल ही में QIP आया था 2,500 करोड़ रुपए का, जिसमें से राकेश झुंझुनवाला जी ने लगभग 3 करोड़ शेयर 1.5% स्टेक खरीदा है कैनरा बैंक में। ये उनका किसी PSU बैंक में पहला निवेश है। तो क्या कैनरा बैंक जहां से बड़ा मल्टीबैगर बनेगा, क्योंकि देश के सबसे बड़े निवेशक ने अगर इसमें हिस्सा खरीदा है तो उन्होंने कोई 10, 20, 50% के रिटर्न के लिए तो हिस्सा खरीदा नहीं होगा। कैनरा बैंक की अभी जो शेयर प्राइस है वो 150 रुपये के आसपास चल रही है और इसका लाइफ टाइम हाई है दोस्तों 850 रुपये का, 840 रुपये का टू बी प्रिसाइज। तो अगर कैनरा बैंक अपने आने वाले समय में अपने पिछले लाइफ टाइम हाई को भी टच करता है तो यहाँ से वो 5 गुना बढ़ जाएगा। तो अपना पिछला लाइफ टाइम हाई टच करते करते ही कैनरा बैंक यहाँ से मल्टी बैगर बनने का पोटेंशियल रखता है। इसकी जो वैल्यूएशन है, जब आगे चल के इस एपिसोड में हम लोग इसको इसके पीयर कंपैरिजन करेंगे, बाकी के PSU शेयरों के साथ इसका कंपैरिजन करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि इस शेयर में किस प्रकार की वैल्यू है। देश के सबसे बड़े निवेशक ने कैनरा बैंक में अगर निवेश किया है तो फंडामेंटली उन्होंने हर प्रकार से स्टॉक को, कंपनी को एनालाइज किया होगा। तो हमने ये जानने की कोशिश की है दोस्तों कि कैनरा बैंक किस प्रकार से फंडामेंटली मजबूत है, कि इसमें राकेश झुंझुनवाला जी ने, हालांकि हमारे अंदर उतनी काबिलियत तो है नहीं है, लेकिन हमने बेसिक चीज़ें चेक करने की कोशिश की है, ये जानने की कोशिश की है कि कैनरा बैंक क्या वाकई यहाँ से निवेश के लायक है। निवेश के लायक तो डेफिनेटली है, क्योंकि राकेश झुंझुनवाला जी ने कंपनी में निवेश किया है। हम इसको एनालाइज करेंगे टेक्नो फंडा सीरीज के जरिए। जो दर्शक नए जुड़े हैं उनको बता दें, हम लोग इस सीरीज में स्टॉक्स को टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों एस्पेक्ट पे एनालाइज करते हैं। तो निफ्टी इंडिया बाजार की टेक्नो फंडा सीरीज के इस एपिसोड में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि राकेश झुंझुनवाला जी ने क्या क्या चीज़ें देखी होगी जिस वजह से उन्होंने कंपनी में इतना बड़ा निवेश किया। ये सीरीज उन दर्शकों के लिए है जो स्टॉक मार्केट में निवेश करके बड़ा मुनाफा कमाना चाहते हैं। आपकी नज़र में कौन सा शेयर है जिसको आप चाहते हो निफ्टी इंडिया बाजार अगला टेक्नो फंडा सीरीज का एपिसोड आपकी पसंदीदा स्टॉक पे करे, आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो को पूरा देखें दोस्तों, कोशिश अच्छी लगी, डाटा अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। बात करते हैं कैनरा बैंक की। कैनरा बैंक देश का तीसरा सबसे बड़ा PSU बैंक है दोस्तों। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है, सरकार का ही इसमें बड़ा स्टेक है। इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। 1906 में ये इस्टेब्लिश हुआ, के सुब्बा राव जी के द्वारा ये इस्टेब्लिश किया गया। 1969 में बाकी और 13 बड़े प्राइवेट बैंकों को कैनरा बैंक के साथ साथ नेशनलाइज कर दिया गया। उसके बाद ये इसको PSU बैंक का दर्जा दिया गया दोस्तों। कैनफिन होम एक और स्टॉक मार्केट की लिस्टेड कंपनी है, वो कैनरा बैंक की ही सब्सिडरी है। फाइनेंशियल की बात करें तो कैनरा बैंक की जो मार्केट कैप है वो 27,000 करोड़ रुपए की है। नेट इंटरेस्ट इनकम है इसकी 24,000 करोड़ रुपए की। EPS है इसकी 18.26 की दोस्तों। P रेशो है 8.6 का और बुक वैल्यू है 298 की। तो ये चीज़ है, ये जो दो चीज़ आपको देखिए, अगर आप थोड़ा बहुत भी फंडामेंटल जो दर्शक समझते हैं, PE रेशो 30-35 तक के शेयर को भी जर्नली एक रीजनेबल वैल्यूएशन कंसिडर किया जाता है। आजकल तो जिस प्रकार से फ्रॉथ है मार्केट में, 100 के PE मल्टीपल पे स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं, 80-60 तो नॉर्मल हो गया। और ऐसे में 300 रुपये की बुक वैल्यू, प्राइस टू बुक वैल्यू 0.5 है। 150 रुपये का शेयर है, 300 रुपये की बुक वैल्यू है और 8.6 का PE रेशियो है। तो ये वैल्यूएशन ही है दोस्तों जिसकी वजह से देश का सबसे बड़ा निवेशक इस स्टॉक के प्रति आकर्षक हुआ है। इसने हाल ही में अपने क्वार्टरली रिजल्ट पेश किए। इसका जो प्रॉफिट था 3 फोल्ड बढ़ा, 3 गुना बढ़ा, लगभग 1150 करोड़ का इसने प्रॉफिट किया और 40 बेसिस पॉइंट इसके NPA भी इस क्वार्टर कंपनी के कम हुए हैं। टोटल इसकी जो रेवेन्यू है 93,000 करोड़ रुपए की। FY20 की अगर बात की जाए, एबिटा था 21,000 करोड़ रुपए का। नेट प्रॉफिट 2,890 करोड़ रुपए का है। एडवांसेज ग्रोथ है इसकी 47% की। CAR है 13.8 का। कासा रेशो बैंकों की बहुत अहम होती है दोस्तों। कासा रेशो का मतलब इसके पास खुद का बैलेंस कितना है, जो करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, टोटल जो डिपॉजिट है। वैसे जर्नली 40 के ऊपर का कासा रेशो हमेशा अच्छा माना जाता है। जैसे कोटक महिंद्रा बैंक है, इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा कासा रेशो उसका है, 52% का कासा रेशो है। तो कैनरा बैंक का जो कासा रेशो है वो 32.1 का कासा रेशो है। जैसा कि हमने चर्चा किया, इसने रिजल्ट पेश किया 1177 करोड़ का। Q1 में इसने प्रॉफिट दर्ज किया और 3 फोल्ड इसका प्रॉफिट था। 40 बेसिस पॉइंट कंपनी ने अपना NPA भी कम किया। कैनरा बैंक का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें, प्रमोटर होल्डिंग जो भारत सरकार इसकी प्रमोटर है, 69% प्रमोटर होल्डिंग है। 14
4% की पब्लिक होल्डिंग है, DIG की होल्डिंग है 12.4% की, FIG की 3.9% की इसकी पब्लिक होल्डिंग है। अब जो दर्शक हमें कंटिन्यूस देखते हैं वो तो जानते हैं कि हम लोग किसी भी कंपनी को, किसी भी स्टॉक को एनालाइज करते हैं तो हम उसका पीयर कंपैरिजन जरूर करते हैं, वो किस सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है और उसका क्या कंपटीशन है। तो कैनरा बैंक क्योंकि PSU बैंक है तो हमने देश के 5 सबसे बड़े PSU बैंकों का कंपैरिजन किया है। कैनरा बैंक की बात करें, मार्केट कैप 27,000 करोड़ रुपए की है, प्रॉफिट इसका 2,890 करोड़ रुपए का है, EPS 18 की है, PE रेशो 8 का है, प्राइस टू बुक वैल्यू 0.5। जिस प्रकार के हमने चर्चा किया कि इसमें बहुत बड़ी वैल्यूएशन छुपी हुई है दोस्तों। NPA है इसका जो एक कंसर्न है 3.8% का NPA। SBI PSU दिग्गज 3,70,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है, 22,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था, EPS 25 रुपए की है, 16 के PE मल्टीपल पे काम करता है, 1.5 के प्राइस टू बुक वैल्यू अर्निंग पे मल्टीपल पे ट्रेड करता है, 1.5% का इसमें NPA है। 30 नवंबर 2020 को हमने SBI को टेक्नो फंडा सीरीज के जरिए ही एनालाइज किया, तब ये 240 रुपए पे ट्रेड करता था। तब हमने 1 साल के लिए इसका टारगेट दिया था कि यहाँ से ये डबल हो सकता है, और वो एग्जैक्ट SBI 1 साल से पहले ही उन लेवल से डबल हो गए। 30 नवंबर को ये हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर वीडियो आया था लास्ट ईयर। PNB तीसरा बड़ा बैंक है दोस्तों, 40,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप, 2500 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था, 2.49 का रुपीज़ का इसका EPS है, 0.45 की प्राइस टू बुक वैल्यू पे ट्रेड करता है। NPA इसका PSU बैंकों में जो टॉप के 5 PSU बैंक है सबसे ज़्यादा NPA है, 5.73 का इसका NPA है। इंडियन ओवरसीज बैंक 36,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप, 831 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है, 0.55 की EPS है, 35 की PE मल्टीपल पे ट्रेड करता है, प्राइस टू बुक वैल्यू 1.9 की। तो ये PSU बैंकों में सबसे कॉस्टली है टॉप के 5 बैंकों की अगर बात की जाए। बैंक ऑफ बड़ौदा 38,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप, 1597 करोड़ रुपए का इसका प्रॉफिट था, 5 रुपये 60 पैसे की EPS है, 11 के PE मल्टीपल पे और 0.56 के प्राइस टू बुक मल्टीपल पे ट्रेड करता है, 3.05 का इसका NPA है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक ये दो PSU बैंक का दोस्तों जो वैल्यूएशन वाइज टॉप के 5 बैंकों में सबसे सस्ते हैं। और कैनरा बैंक को हमने इसीलिए चुना क्योंकि ये न्यूज में था, देश के सबसे बड़े निवेशक राकेश झुनझुनवाला जी ने कंपनी में बड़ा स्टेक अभी खरीदा है। तो ये हमने कैनरा बैंक का दोस्तों एक फंडामेंटल एस्पेक्ट चेक किया। वैसे हमने शुरुआत में बताया कि हमारे में इतनी काबिलियत है नहीं है कि हम राकेश झुनझुनवाला जी जितना डीपली कंपनी को एनालाइज करके, लेकिन हमने जो पीयर कंपैरिजन किया 8 का PE रेशो और 300 रुपये की बुक वैल्यू, तो ये दिखाता है कि किस प्रकार का ये इसमें अंडर वैल्यूएशन है। और अगर ये अपने प्रीवियस लाइफ टाइम हाई को भी टच करता है तो स्टॉक यहाँ से बड़ा मल्टी बैगर बन के सामने आएगा। अब इसका फंडामेंटल एस्पेक्ट चेक हो गया, अब हम इसकी प्राइस एनालाइज करेंगे। प्राइस एनालाइज करने का मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे आपकी स्क्रीन पे एक सिंपल स्लाइड है, CMP इसकी 150 रुपये है, लिस्टिंग हुई थी इसकी 2003 में 49 रुपये पे इसकी लिस्टिंग हुई थी, 52 वीक हाई 174 का है, 52 वीक लो 52 का है, लाइफ टाइम हाई इसका 821 रुपये का है। तो ये जो सिंपल चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, किस स्टॉक में हम लोग किस समय निवेश कर रहे हैं, उसका 52 वीक लो कब लगा है, 52 वीक हाई कब लगा है, लाइफ टाइम हाई कब लगा है, कब लिस्ट हुआ, किस प्राइस पे लिस्ट हुआ। तो ये इसको प्राइस एनालिसिस, हम लोग प्राइस एनालिसिस की डेफिनेशन देते हैं। चार्ट्स भी हम लोग आपको एनालाइज करके बताते हैं, लेकिन चार्ट्स हम लोग डेली चार्ट्स या वीकली डेली चार्ट्स या आवरली चार्ट एनालाइज नहीं करते, हम लोग उसका ओवरऑल ट्रेंड मंथली और वीकली चार्ट्स पे हमें किसी भी स्टॉक या इंडेक्स का क्लियर जो ट्रेंड निकल के आता है वो मंथली और वीकली चार्ट में ही क्लियरली निकल के सामने आता है। जैसा कि हमने मंथली चार्ट देखा, लिस्टिंग के पहले 3-4 साल कंपनी के लिए शानदार थे, इसमें बड़ी रैली हुई। उसके बाद 2014 से 2014 में कंपनी का हाई लगा, उसके बाद कंटिन्यूस ये डाउन ट्रेंड इसमें पकड़ा। अभी भी ये पिछले साल मार्च में जो कोरोना वायरस की वजह से मार्केट्स में लो लगे, उस वहाँ से ये लगभग 3 गुना बढ़ चुका है, बट अभी भी ये अपने लाइफ टाइम हाई से 80% नीचे है। 800 कुछ रुपए का इसका लाइफ टाइम हाई है और वहाँ से भी अभी 80% ये नीचे ट्रेड कर रहा है। मंथली चार्ट देखें, ये है इसकी वीकली चार्ट्स। वीकली चार्ट्स को अगर ध्यान से देखें दोस्तों तो वीकली चार्ट्स में भी डाउन ट्रेंड में है
और पिछले कुछ महीने से कंपनी का जो शेयर है, कैनरा बैंक का जो शेयर है वो कंसोलिडेट कर रहा है। बट इसमें पिछले कुछ महीने से वॉल्यूम बेस शानदार बाइंग हुई है दोस्तों। वॉल्यूम अगर देखें तो स्टॉक में, कैनरा बैंक में शानदार वॉल्यूम हुई है। और अगर हम लोग सिंपल प्राइस एक्शन समझने की कोशिश करें तो 140 और 170 ये जो जोन है, जो आपकी स्क्रीन पे अभी हमने ड्रॉ की, ये जो जोन है, इस जोन का वेट करें। अगर आपको लंबे समय के लिए निवेश करना है, स्टॉक की रैली में पार्टिसिपेट करना है, एंटीसिपेट भी कर सकते हैं, क्योंकि जब देश के सबसे बड़े निवेशक, दिग्गज निवेशकों ने कंपनी में हिस्सेदारी खरीदी है तो डेफिनेटली ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है। लेकिन अगर हमें इसकी रैली में पार्टिसिपेट करना है तो किसी भी समय जब ये 170 को पार करके टिकेगा तो इसमें मल्टी ईयर ब्रेकआउट होगा, जो पूरा ट्रेंड रिवर्सल इसका 170 के ऊपर क्लोज होने के बाद ही कैनरा बैंक का होगा। तब वहां से इसमें बड़ी रैली बनेगी, उस रैली को पार्टिसिपेट करना चाहिए, उस रैली को हमें एंजॉय करना चाहिए। स्टॉक मार्केट्स में हमेशा दोस्तों जिस प्रकार से हम लोग निवेश करके इंतजार करते हैं, उस प्रकार से, उसी तरीके से कई बार हमें निवेश के लिए भी इंतजार करना पड़ता है। सही समय से सही कंपनी में निवेश करके ही हम लोग स्टॉक मार्केट से बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं। तो ये हमारी कैनरा बैंक पे कंप्लीट एनालिसिस हो गई दोस्तों। हमने कैनरा बैंक का फंडामेंटल एस्पेक्ट चेक किया, हमने कैनरा बैंक का टेक्निकल एस्पेक्ट चेक किया। देश के सबसे बड़े निवेशक ने इसमें बड़ा हिस्सा खरीदा है दोस्तों, तो ये कोई फंडामेंटली कमज़ोर शेयर तो बिल्कुल भी नहीं है। और वैल्यूएशन भी हमने चेक किया, इसका पीयर कंपैरिजन भी किया। तो अगर हम लोग, क्योंकि कैनरा बैंक मान लिया कि अच्छी कंपनी है, बट निवेश के लिए दोस्तों हम ये सजेशन देते हैं अपने दोस्तों को कि अगर आपको निवेश करना है तो किसी भी एक स्टॉक में 5% से ज़्यादा अपनी कैपिटल का निवेश ना करें। अगर आप कोई भी निवेश लंबे समय के लिए कर रहे हैं तो कम से कम एटलीस्ट 20 शेयर आपके पास होने चाहिए और हर शेयर में कम से कम 5% का आपका एलोकेशन होना चाहिए। 5% से ज़्यादा किसी भी शेयर में एलोकेशन नहीं होना चाहिए। तो इससे हमारा जो रिस्क टू रिवार्ड है वो बेहतर तरीके से बनेगा। तो ऐसे ही शेयरों को हम लोग एनालाइज करने की कोशिश करते हैं दोस्तों, जो बढ़िया फंडामेंटल वाले स्टॉक्स, मजबूत ट्रेंड वाले स्टॉक या कोई अच्छे निवेशक का जिसमें निवेश है, उन्हीं स्टॉक्स को हम लोग इस सीरीज में एनालाइज करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको हमारा डाटा एक्सप्लेन करने का तरीका, स्लाइड सब अच्छी लगी होगी। यहां तक आप हमारे साथ बने हो तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी होगी। कोशिश अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना दोस्तों। आप किस स्टॉक पे चाहते हो कि ऐसे ही एनालिसिस, ऐसे ही क्वालिटी के एनालिसिस हम आपके पसंदीदा स्टॉक पे करें, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।